बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय। सभी भक्तजनों, आज विजयदशमी का पावन पर्व है। इस विजयदशमी के पौराणिक महात्म्य की कथा को सभी भक्तजन मिलकर श्रवण करेंगे। सभी भक्तजन प्रेम से विजयदशमी की इस पावन कथा का श्रवण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए यादव भवानी माँ जगदम्बा की जय। एक समय की बात है, जब एक महिषासुर नामक बहुत ही बलवान शक्तिशाली राक्षस हुआ, जो कि अपनी असीम शक्तियां पाकर भी तृप्त नहीं हुआ। वह अमरता की प्राप्ति हेतु श्री ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाता है। करते करते महिषासुर नामक दैत्य की तपस्या पूर्ण होती है और श्री महाप्रभु ब्रह्मा जी प्रकट हो महिषासुर को वरदान के लिए कहते हैं कि हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या वर चाहते हो, परंतु ध्यान रखना, एक मृत्यु को छोड़कर बाकी जो भी आपकी इच्छा हो सो वर मांगो। तो महिषासुर ने विचार कर ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मुझे देवी देवता इत्यादि शक्तिशाली पशु जानवर कोई भी मेरा वध न कर सके। इस पर श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। अब महिषासुर जो पहले से ही बहुत शक्तिशाली था, अब यह ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान पाकर और भी अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। अब महिषासुर, जो कि आधा शरीर उसका पशु और आधा मानव का था, वह सर्वप्रथम पाताल लोक पर आक्रमण करता है और पाताल लोक पर अपना प्रभाव स्थापित कर अपना साम्राज्य स्थापित करता है। करते करते वह पृथ्वी के सभी राक्षसों की इतनी भयंकर सेना तैयार करता है। वह पृथ्वी लोक पर भी उन राक्षसों की सहायता से बहुत बड़े स्तर पर कब्जा कर लेता है। अभी उसकी लालसा तृप्त नहीं हुई। वह अब इंद्र के शासन पर, इंद्रलोक पर कब्जा करने के लिए चाहता है। तब इंद्रदेव महिषासुर को देख भयभीत हो इंद्रलोक छोड़ भगवान श्री हरि की शरण जाते हैं। त्राहि माम कर इंद्रदेव
भगवान श्री हरि से शरणागत पाते हैं, कहते हैं हे प्रभु, ब्रह्मा जी से वरदान पाकर महिषासुर पाताल, पृथ्वी, यहाँ तक कि इंद्रलोक पर भी अपना अधिकार स्थापित कर चुका है। हे श्री हरि नारायण प्रभु, हे सब चराचर के वासी, आप ही अब सब जनों की रक्षा कीजिए। तब श्री हरि भोलेनाथ जी महिषासुर से युद्ध करते हैं। महिषासुर असीम शक्तियां पाकर भगवान श्री हरि व भोलेनाथ जी को भी युद्ध में एक अलग तरह से पछाड़ने का प्रयास करता है, जिस पर श्री हरि नारायण प्रभु सोचते हैं कि महिषासुर जो कि असीम शक्तियों का मालिक है, उसको परास्त करने के लिए किसी दिव्य, अलौकिक और शक्तिशाली स्त्री की आवश्यकता है, जो कि महिषासुर का वध करेगी। तभी श्री ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु जी और श्री भोलेनाथ जी और इंद्रदेव सब मिलकर अपनी दिव्यता से एक शक्ति का प्राकट्य करते हैं, जिसकी सवारी सिए की होती है। वह दिव्य, ओजस्वी, गुणमयी, शक्तिशाली, अलौकिक और सुंदरता प्राप्त स्त्री माँ दुर्गा प्रकट होती है। तभी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री भोलेनाथ जी, इंद्रदेव सभी अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ दुर्गा जी को देते हैं। माँ दुर्गा जी से कहते हैं कि हे देवी, अब मानव तथा देवों पर संकट की घड़ी है, इस संकट को निवारण करो। एक महिषासुर नामक दैत्य है, जो कि मानवों, देवी देवताओं इत्यादि पर अत्याचार कर रहा है, इसका संहार करो। तभी माँ सिंह सवार हो विंध्याचल पर्वत पर जा बैठती है। देवी घोर अट्ठास गर्जना करते हैं, जिससे भयभीत हो सभी राक्षस विंध्याचल पर्वत की ओर आते हैं और महिषासुर को ललकारती है माँ देवी। महिषासुर के सभी राक्षस सेना सहित विंध्याचल पर्वत पर माँ देवी दुर्गा जी पर आक्रमण करते हैं। माँ देवी दुर्गा जी सभी का संहार कर देती है। धीरे धीरे करते करते यह युद्ध 9 दिनों तक चलता है। अंतिम और 9वें दिन महिषासुर स्वयं माँ देवी दुर्गा से युद्ध करने आता है। माँ देवी दुर्गा पर अपने भयंकर भयंकर अस्त्र शस्त्र शक्तियाँ इत्यादि चलाता है, परंतु अनंत आलोकवासिनी माँ देवी दुर्गा जी उसके सभी शक्तियाँ अस्त्र शस्त्र विफल कर महिषासुर का वध कर देती है। महिषासुर पर माँ देवी दुर्गा जी के विजय के उपलक्ष्य में 9 दिन के युद्ध के पश्चात 10वें दिन माँ देवी दुर्गा जी महिषासुर का वध करती है। तो इस उपलक्ष्य में विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। एक कथा ये भी है
कि त्रेता युग में भगवान श्री राम जी मैया सीता जी की खोज करने वनाचर जाते हैं। तब वहाँ पर लंकापति रावण, जो कि मैया सीता जी का हरण करता है, श्री राम जी लक्ष्मण जी संग देवी सीता का हरण करने वाले, माँ सीता का हरण करने वाले रावण का वध कर उस पर विजय प्राप्त करते हैं। इसके उपलक्ष्य में भी विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। रावण भी एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसका वध भगवान श्री राम जी ने किया था। इस उपलक्ष्य में भी विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। एक कथा द्वापर युग की है, जब पांडव